हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में एमसीक्यू करेंगे बायोलॉजी का। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में मैंने एक गलती कर दिया था चैप्टर बोलने में, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, वहाँ पे डू के जगह हम टू बोल दिए थे। ओके, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो चैप्टर देखेंगे 7, एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है ये। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू बायोलॉजी चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। द एंथर कंटेंट सेपल होगा, ओव्यूल्स होगा, कार्पल होगा, पॉलन ग्रेन होगा। तो एंथर किससे मतलब कंटेंट होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। तो एंथर कंटेंट पॉलन ग्रेन हो जाएगा। 59 का डी आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के अंदर अंडरलाइनिंग लगा दीजिएगा। अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ह्यूमन बीइंग। तो कहना चाह रहा है जो ह्यूमन बीइंग का फीमेल का पार्ट नहीं है, ओवरी नहीं है, यूट्रस नहीं है, वास्ट डिफरेंस नहीं है, ओविडक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। ओवरी तो होता है, यूट्रस भी होता है, ओविडक्ट भी होता है, लेकिन वास्ट डिफरेंस नहीं होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 61 का देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर भी आप पूछा है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन नहीं हो सकता। टेस्टिस तो होता है और सेमाइनल वेस्किल भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। बी ऑप्शन नहीं होता है, ओविडक्ट नहीं होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। 61 का बी आंसर सही हो जाएगा। 62 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनेरिया होता है, हिपेटाइटिस नहीं होता है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 62 का बी। सिफिलिस भी होता है और एड्स भी होता है। 63 देखेंगे। अभी न्यूज मिली है, त्रिपुरा शायद है, वहाँ पे 800 से ऊपर लोग HIV पॉजिटिव मिले हैं, तो उसी से रिलेटेड है एड्स। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। अपना क्वेश्चन देखेंगे। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द एक्वायर्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ओरल पिल्स, कॉन्डोम, कॉपर्टिक, सर्जरी। तो 63 का क्या हो जाएगा? देखिए इन्होंने कहा ओरल, यहाँ पे पूछा है कॉन्ट्रासेप्टिव पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो ये हो जाएगा पर्सन के लिए पूछा है। और पर्सन तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, कॉन्डोम हो जाएगा। 63 का बी आंसर हो जाएगा, कॉन्डोम। ओके, देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट ऑफ अ वोमेन इज रिमूव बाय द सर्जिकल ऑपरेशन एंड कट एंड और लीगेट। तो कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोटॉमी, वेसेक्टोटॉमी, डायाफ्राम। तो 64 का हो जाएगा, ट्यूबेक्टोटॉमी होता है। उसके ट्यूबेक्टोटॉमी को क्या कर दिया जाता है? एंड में उसको कट करके बांध दिया जाता है। 64 का बी आंसर सही हो जाएगा। 65 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर्स। दिस मेथड इज। तो इसमें पूछा है आपका, हाँ, स्पर्म कहाँ तक ओवम तक न पहुँच पाए, तो IUCD होता है, वेसेक्टोटॉमी होता है, कॉन्डोम से होता है, ट्यूबेक्टोटॉमी। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, वेसेक्टोटॉमी। 65 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ओके, 66 देखेंगे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, फीटस। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो 66 का ए आंसर सही हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अम्ब्रिकल कॉर्ड। तो फीड द एम्ब्रियो विथ डाइजेस्टिव सब्सटेंस, कन्वेज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रिस्पेक्टिवली। तो बी आंसर ही सही हो जाएगा इसका, 67
7 का बी आंसर सही हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज बाय बैक्टीरिया, मलेरिया, डायरिया, गोनैरिया, एड्स। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका, 68 का गोनैरिया डिजीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एड्स इज डेडली डिजीज विच इज कॉज बाय प्रोटोजोवन, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। तो 69 का आपका क्या हो जाएगा, वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो होता है वायरस, बैक्टीरिया भी नहीं होता है, फंगस भी नहीं होता, प्रोटोजोवन भी नहीं होता है। तो 69 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, द एडवांटेज दैट इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज ओवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज दैट इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग आर एक्सटर्नली लाइक द पेरेंट्स। बी ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इज अननेसेसरी। सी ऑप्शन, कॉपुलेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज पैसिव। एंड डी ऑप्शन, फीवर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस। तो 70 का डी ही सही हो जाएगा, फीवर इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, द फिगर, ये फिगर दे रखा है आपका, गिवन एलॉन्ग साइड सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है, आर्गन का दे रखा है, विच स्ट्रक्चर मेक स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड। तो क्वेश्चन नंबर 71 का देखेंगे, वी यहाँ पे फिगर दे रखा है, वी एक्स दिया है, वाई दिया है, डब्ल्यू दिया है, वाई वी दे रखा है। तो वी मेक स्पर्म, तो वी में कहाँ स्पर्म बनेगा, ये नहीं होगा। डब्ल्यू मेक स्पर्म, स्पर्म यहाँ कहाँ बनता है। यक्स मेक स्पर्म, ये भी नहीं बनता है। वाई दे रखा है, वाई में स्पर्म बनता है, ये सही है, डी ऑप्शन, वी मेक ए सेमाइनल फ्लूइड। तो 71 का डी ऑप्शन हो जाएगा। वाई जो है आपका मेक स्पर्म बनेगा, और वी में जो होगा यहाँ पे क्या होगा, मेक सेमाइनल फ्लूइड। तो ये फिगर दे रखा, और फिगर गिवन अलॉन्ग साइड सो द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन दे रखा, विच स्ट्रक्चर मेक स्पर्म एंड सेमाइनल। स्पर्म के बारे में पूछा था और सेमाइनल। तो 71 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, मेल का पूछा है और फीमेल का पूछा है, तो सेपल एंड पेटल नहीं, सेपल एंड एंथर ए नहीं, फिलामेंट एंड स्टिग्मा नहीं, एंथर एंड ओवरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे 73 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑफ इवेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो क्या हो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड एम्ब्रियो नहीं, सीड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन नहीं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीड। तो 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, जीन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जीन सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन जीन। 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कैरेक्टर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोन। 75 देखेंगे, तो ओनली सिमिलरिटी विथ पेरेंट, ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का सी, बोथ सिमिलरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द। तो आपका क्या सा आंसर सही हो जाएगा, डबल ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, हाफ ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो वैसे तो 76 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। 77 देखेंगे, द लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो 77 का क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। बी हो जाएगा पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो बी ही सही हो जाएगा, 77 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखेंगे, फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, गलत है। दे कॉन्टेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ये सही है।
दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, गलत है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, ये सही है। तो 78 का सेकंड और फोर्थ सही है, तो देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ, ये आपका डी ऑप्शन सही है, 78 का डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्मिज। तो पहला ऑप्शन टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, यही ऑप्शन सही है, 79 का ए सही हो जाएगा, बाकी मत पढ़िए। 80 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी बिकॉज इट हेल्प इन द। तो पहला ऑप्शन प्रोसेस ऑफ मेटिंग, बी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, आगे भी देखेंगे। इजी ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म, नहीं सही है, तो आपका बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जब ऑल ऑफ दी दिया हो तो सब ऑप्शन पढ़ा करिए, ठीक है। देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग और नॉट दिया है, अंडरलाइनिंग जरूर करिएगा। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, नहीं सही है। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ये भी नहीं सही है। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ये सही है। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये भी सही है। तो 81 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 81 का डी, थर्ड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। ड्यूरिंग एल्डोसन सेवरल चेंज अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, कहना चाह रहा है जब बड़े होते हैं हम लोग तो बहुत सारे बॉडी में चेंजिंग आते हैं। मेक वन चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैचुरेशन इन बॉय, क्या मतलब है एक चेंजिंग, एक कैरेक्टर बता दीजिए। तो 82 का क्या हो जाएगा, देखेंगे। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, गलत बता रहे हैं। इंक्रीज द हाइट, गलत बता रहे हैं। क्रैकिंग ऑफ वॉइस, तो यही सही हो जाएगा। वेट गेन, ये नहीं, सी ऑप्शन, क्रैकिंग ऑफ द वॉइस में चेंजिंग हो जाता है। भाई हम लोग बच्चे थे तब कैसे बोलते थे, अब कैसे बोलते, वही बताना चाह रहा। 83 नंबर का क्वेश्चन, वैसे 82 का सी आंसर सही होगा। 83 देखेंगे। इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट इंडिकेट दैट वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो देखेंगे ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन पैटर्न, चेंज इन वॉइस, मेंसुरेशन। तो 83 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेंसुरेशन हो जाएगा। ओके, 84 का देखेंगे। द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म एज ए रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सहिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंथी प्रोसेस, गलत बता रहे हैं। जेनेटिकली मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये भी रॉन्ग है। जेनेटिकली मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स सेम स्पीसीज, ये गलत है, ये सही है। तो 84 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज ऑफ ह्यूमन, दिस इज। 85 का क्या देखेंगे, वास डिफरेंस, एंथर, ओवरी, स्टाइल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ओवरी सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोला है, अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए बोला है। 86 का देखेंगे। तो दे प्रोसेस बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, गलत है। देखेंगे दे प्रोसेस आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, सही है। दे एक्सिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोसेसिंग ओनली स्टेटमेंट कैन नॉट बी फ्रूट, तो ये फोर्थ बी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ यानी बी ऑप्शन सही है। 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू बोला है, अंडरलाइनिंग करिएगा। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 87 का देखेंगे। तो इट रिक्वायर्ड 2 टाइप्स गैमीट, ये सही है। फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट, ये भी सही है। इट ऑलवेज, थर्ड है, इट ऑलवेज रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी सही है। तो 1 2 3, तो ये देखें ऑफ स्प्रिंग फॉर्मेशन और क्लोन, ये गलत है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 87 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 88 का देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट, अंडरलाइनिंग करिए, लीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, दिस इज। तो देखेंगे फ्यूजन सही है, फर्टिलाइजेशन सही है, फ्रेगमेंटेशन सही है और टिश्यू कल्चर सही है। टिश्यू कल्चर सही है। 88 का देखेंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन सही हो जाएगा। ओके,
89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखेंगे इन द फिगर गिवन alongside द पार्ट मेक ए बी सी सिक्वेंसली, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो क्या होना चाहिए 89 का। तो देखेंगे क्या है, ए आपका पहला क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए कॉटिलीडन नहीं, ये नहीं सही है, छोड़ दीजिए। बी आपका पल्म्यूल सही है, और आपका बी है रेडिकल नहीं सही है। सी ऑप्शन देखेंगे पल्म्यूल सही है, बी है कॉटिलीडन सही भी है, और एंड रेडिकल सी रेडिकल भी सही है। तो सी ऑप्शन 89 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके 89 का क्या सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रोडक्टिव स्टेज अकरिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो देखेंगे 90 में गैमीट, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड, फिर दे रखा है आपका, हाँ यही आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है जाइगोट, गैमीट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड दे रखा, ये इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है, तो ए आंसर सही हो जाएगा, गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड। 90 का बी सही हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द पार्ट ऑफ सीड विच ग्रो एंड डेवलपमेंट इनटू द रूट ऑन जर्मिनेशन इज। तो देखेंगे कॉटिलीडन, पल्म्यूल, फॉलिकल, रेडिकल, तो रेडिकल सही हो जाएगा, रेडिकल। ओके 81 का डी आंसर सही हो जाएगा। 82 देखेंगे। द मेल गैमीट इन फ्लावरिंग एंड इन ह्यूमन आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, स्टिग्मा एंड ओवरी, तो क्या होना चाहिए, एंथर स्टाइल, ओवरी स्टेस्टिस, एंथर स्टेस्टिस। भाई 82 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके तो 92 का आपका डी आंसर सही होगा, 82 तो नहीं होगा, तो 92 का है भाई डी आंसर, एंथर एंड टेस्टिस। दे रखा है 93 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म इज। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2:1 का होता है, 3:1, 1:2, 1:3, तो 2:1 का होता है। 93 का ए आंसर सही हो जाएगा। 94 देखेंगे। द नॉर्मल बॉडी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म contain 28 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जर्म सेल विल बी। तो 28 होगा, 14 होगा, 56 होगा और 42। तो इन्होंने नॉर्मल बॉडी सेल कहा रहा है, तो 28 ही होगा। सी 94 का ए आंसर 28 हो जाएगा। तो यह हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया। इसके फर्स्ट पार्ट ही था और सेकंड पार्ट था, तो मैंने दोनों करा दिया। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी के अब तक 3 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ओके और भी मैं कराता रहूँगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो भी आप देख लेंगे।